आनंदपुर गांव में रहने वाला लकड़हारा अर्जुन लकड़ी तोड़ने वन में गया था। वन में आकर उसने देखा, परंतु उसे मनचाही लकड़ी नहीं मिल रही थी। बहुत देर ढूंढने के बाद अर्जुन घर वापस जाने लगता है। तभी उसके सामने से दीनू लकड़हारा आता है। उसके हाथ में बहुत सारी लकड़ियां थी। क्यों अर्जुन, आज भी खाली हाथ जा रहे हो हमेशा की तरह? हाँ, मनचाही लकड़ी नहीं मिल रही है। यहाँ कुछ लकड़ियां गीली हैं तो कुछ पहले से कटी हुई। तुम सब मुझसे पहले आकर लकड़ियां तोड़कर ले जाते हो। अरे, यह वन किसी के हक का नहीं है। जो पहले आता है उसे ज्यादा लकड़ियां प्राप्त होती हैं। तुम तो हमेशा देर से आते हो और खाली हाथ लौटकर जाते हो। दीनू अर्जुन का मजाक उड़ाकर चला जाता है। अर्जुन अपने घर लौटता है। घर पर उसकी पत्नी सुजाता और बच्चे उसकी राह देख रहे होते हैं। अर्जुन को देखकर, आ गए आप? अरे वाह, आपकी टोकरी तो खाली है। मतलब सारी लकड़ियां बिक गईं। कितने पैसे मिले? अरे काहे के पैसे? लकड़ियां बिकने के लिए लकड़ियां मिलनी भी तो चाहिए ना। ऐसा लगता है कि यह जंगल अब मेरे लिए नहीं रहा। मतलब आज भी लकड़ियां नहीं मिली? अरे, हम तो आपकी राह देख रहे थे, यह सोचकर कि आप पैसे लेकर आएंगे तो खाने का कुछ सामान लाकर आज पेट भरकर खाना खा पाएंगे। क्या करूं, आज भी लकड़ी नहीं मिली। सब लोग मुझसे पहले ही जाकर लकड़ियां तोड़ लेते हैं। मैं तो परेशान हो गया हूं। अब कल जाकर फिर देखता हूं। अगले दिन सुबह अर्जुन जल्दी उठकर लकड़ी काटने जाता है। तब भी वह देखता है कि लकड़ियां पहले से कटी हुई हैं। अरे ये क्या, आज मैं इतनी जल्दी आया हूं फिर भी लकड़ियां किसी ने पहले ही काट ली हैं। अर्जुन सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा मनोज नाम का एक लकड़हारा लकड़ियों की बड़ी गड्डी बनाकर ले जा रहा था। अरे मनोज, तुमने इतनी सुबह ही इतनी सारी लकड़ियां काट ली? अरे भाई, सुबह नहीं, मैं तो रात में ही वन में आकर लकड़ियां तोड़ता हूँ। सुबह तो बाकी लकड़हारे भी आते हैं ना, फिर हमें अपनी मनचाही लकड़ी नहीं मिलती। जो भी बची हुई होती है उनमें से ही कुछ लकड़ियां तोड़कर ले जानी पड़ती हैं। तुम सही कह रहे हो भाई। मुझे तो लगता है कि मेरे नसीब में यह लकड़ियां काटना है ही नहीं। पता नहीं आगे गुजारा कैसे करूंगा। मनोज भाई, एक काम कर सकते हो सके तो कुछ लकड़ियां मुझे दे दो, मेरा भी काम हो जाएगा। अरे अर्जुन, मैं तुम्हें लकड़ियां दे देता, परंतु मेरी भी मजबूरी है। इन दिनों मुझे बहुत पैसों की जरूरत है, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर लकड़ियां दे देता। मनोज की बात सुनकर अर्जुन मायूस होकर जाने लगता है। मनोज धीमे से कहता है, बड़ा आया मुफ्त की लकड़ियां मांगने वाला। अरे, मैं यहाँ रात भर जागकर लकड़ियां काटता हूँ और इतनी मेहनत के बाद इसे आधी लकड़ियां दे दूं? मैं इतना मूर्ख भी नहीं हूं। मनोज भी अपने रास्ते चला जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। कई दिनों तक अर्जुन को लकड़ियां नहीं मिलती। उसके घर में खाने का सारा राशन खत्म होने लगता है। सुनिए जी, घर में खाने का सामान खत्म हो रहा है। बस कल तक हम खाना खा सकें उतना ही अनाज बचा है। अब अगर आपने जल्दी लकड़ी नहीं बेची तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। नहीं सुजाता, मुझे तुम सबकी भूख मिटाने के लिए अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन घर से बाहर चला जाता है। वह अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर आगे चल रहा होता है कि तभी वह देखता है कि एक व्यक्ति जमीन पर बैठा हुआ है।
उसके वस्त्र देखकर अर्जुन समझ जाता है कि वह किसी राज्य का सम्राट है। अर्जुन उसके पास जाता है। क्या हुआ है आपको महाराज? मैं शिकार पर निकला था, तभी चलते समय मेरा पैर इस कांटे के फंदे में फंस गया है। फंदा ऐसा कसा है कि मैं अपना पैर निकाल नहीं पा रहा हूं। खून भी आने लगा है। महाराज, किसी ने जानवर का शिकार करने के लिए यह फंदा लगाया होगा, पर गलती से इसमें आपका पैर फंस गया। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके पैर को इस फंदे से निकालता हूं और उस पर पट्टी भी बांध देता हूं। अर्जुन सम्राट वीरेंद्र सिंह के पैर का कांटा निकालकर उस पर पट्टी बांध देता है। फिर महाराज, अब आप कैसे जाएंगे? मेरा घोड़ा थोड़ी दूर एक पेड़ से बंधा है। मैं शिकार ढूंढने के लिए चलकर आ गया था। तुमने मेरी सहायता की, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं महाराज, मैंने कोई बड़ा कार्य नहीं किया है। नहीं, यदि तुम समय पर नहीं आते तो पता नहीं, मुझे अब तक ऐसे ही बैठना पड़ता और मेरे शरीर से खून जाने के कारण मुझे कमजोरी हो जाती। कौन हो तुम? यहीं पास के गांव में रहने वाला अर्जुन हूं। मैं एक अभागा लकड़हारा हूं जो अपने परिवार की भूख तक नहीं मिटा सकता। ऐसा बेबस इंसान हूं मैं। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या बताऊं महाराज, मेरे गांव में बहुत सारे लकड़हारे हैं। सभी मुझसे पहले जाकर लकड़ियां काट लेते हैं। मुझे अच्छी लकड़ियां नहीं मिलती। जो भी मिलती हैं उन्हें काट कर ले आता हूं, पर उनका अच्छा दाम नहीं मिलता। परिवार और गरीबी की चक्की में मैं पिस गया हूं। आज अगर मैंने कुछ धन प्राप्त नहीं किया तो कल घर में सभी को भूखा ही सोना पड़ेगा। यहां से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में मेरा एक वन है जहां बहुत सारे पेड़ हैं। तुम आज से वहां जाकर लकड़ी काटो। वहां दूसरा कोई लकड़ी काटने नहीं जाता। अब वह सारा वन तुम्हारे लिए आरक्षित है। आपका मुझ पर बहुत उपकार है महाराज। आपकी इस उदारता के कारण अब मेरे परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। महाराज अपने महल लौट जाते हैं। अर्जुन महाराज के वन में लकड़ी काटने जाता है। वह एक पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी मारता है, परंतु पेड़ नहीं कटता। अर्जुन दूसरे पेड़ के पास जाता है, लेकिन वह पेड़ भी नहीं कटता। अरे ये क्या? मैंने तो कल ही कुल्हाड़ी की धार निकाली थी, फिर भी ये पेड़ नहीं कट रहे। महाराज ने मुझे इस वन में आकर लकड़ी काटने की अनुमति तो दे दी, परंतु अगर यह लकड़ी कटी नहीं तो मैं क्या करूंगा? आखिर ये लकड़ी कट क्यों नहीं रही है? तभी वहां एक ऋषि आते हैं। यह लकड़ी ऐसे ही नहीं कटेगी पुत्र, इस वन को मेरा रक्षण है। बाबा, वन को रक्षण की क्या आवश्यकता है? जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए बिना सोचे समझे और आवश्यकता से अधिक पेड़ों को काटता है तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। हमें सदा अपनी आवश्यकता के अनुसार ही पेड़ काटना चाहिए। मैंने कई लकड़हारों को देखा है जो पेड़ों को सीधे पशु के समान काटते हैं। उन्हें यह विचार करना चाहिए कि पेड़ों पर कई पंछी अपने घर बनाकर रहते हैं। ऐसे पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने इस वन को अपना रक्षण दिया है। परंतु बाबा, मुझे पेड़ काटने की बहुत अधिक आवश्यकता है। यदि मैंने लकड़ी नहीं बेची तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। अर्जुन अपनी पूरी व्यथा ऋषि को बता देता है। हम तुम्हारे परिवार के लिए यह वन मुक्त करते हैं, परंतु स्मरण रहे, तुम सदा जरूरतमंदों की सहायता करना और इस वन में पेड़ केवल आवश्यकता अनुसार ही काटना। अवश्य ऋषि। अर्जुन बहुत सारी लकड़ियां काट कर ले जाता है। उस दिन उसकी सारी लकड़ियां बिक जाती हैं और उसे अच्छे धन की प्राप्ति होती है।
वह घर समय पर खाने का सामान और बाकी जरूरत की चीजें लेकर आता है। ये लो, मैं जरूरत की सारी चीजें लेकर आया हूँ। अरे वाह, लगता है आज आपको अच्छी लकड़ियां मिल गई। अरे पूछो मत, आज मुझे केवल लकड़ियां नहीं, पेड़ों से भरा हुआ एक पूरा वन मिल गया है। क्या पूरा वन? हाँ, महाराज ने खुद मुझे अनुमति दी है उस वन में लकड़ी काटने की, जहां और कोई नहीं जा सकता। अर्जुन सुजाता और बच्चों को महाराज से हुई सारी बात विस्तार से बता देता है। अब अर्जुन को लकड़ी काटने में कोई दिक्कत नहीं होती। यह सुनकर सुजाता और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन के बाद से अर्जुन रोज महाराज के वन में जाकर लकड़ी काटता और बाजार में बेचता है। सुजाता, मैं विचार कर रहा हूं कि लकड़ी की बजाय हम इसका कोयला बनाकर बेचें। कोयले का मूल्य लकड़ी से ज्यादा होता है। कोयला बेचने से हमें ज्यादा लाभ होगा। जी, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। अगले दिन से अर्जुन वन से लकड़ी लेकर उसे जलाकर कोयला बनाकर बेचने लगता है। कोयले बेचकर अर्जुन को लकड़ी से 4 गुना अधिक मूल्य मिलने लगता है। सुजाता, यह देखो, आज कितने धन की प्राप्ति हुई है मुझे। मेरी कोयला बेचने की योजना काम कर गई। अब मैं ज्यादा लकड़ियां काटकर घर के पीछे रखता हूं, फिर उसका कोयला बनाऊंगा। अर्जुन अब और ज्यादा लकड़ियां काटकर उनका कोयला बनाकर रखने लगा। उसके कोयले को अच्छा मूल्य मिलने लगा और अर्जुन को अच्छे धन की प्राप्ति होने लगी। अर्जुन अपने पुराने छोटे घर को तोड़कर एक बड़ा और सुंदर घर बना लेता है। उसकी यह तरक्की देखकर गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। देखा तुमने सुजाता, ये वही लोग हैं जो कभी मेरा मजाक उड़ाया करते थे, और आज मेरी तरक्की देखकर सबकी आंखें चमक गई हैं। कुछ दिनों के बाद गांव में जोरदार बारिश हो जाती है। जब सारे लकड़हारे वन में लकड़ी काटने जाते हैं तो देखते हैं कि सारी लकड़ियां पूरी तरह गीली हो चुकी हैं। लगातार 8 दिन तक बारिश होती रहती है। सभी लकड़हारे गीली लकड़ियों को देखकर मायूस हो जाते हैं। फिर अरे दीनू, अर्जुन के पास तो बहुत सारी लकड़ियां होती हैं। वे हमारी मदद कर सकता है। क्यों ना हम उससे जाकर मिले? हाँ, तुम कह तो सही रहे हो, पर क्या वह हमारी मदद करेगा? वो तो अब उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। सभी लकड़हारे अर्जुन के पास आकर मिलते हैं और अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं। जब मेरे पास लकड़ियों की कमी होती थी तब तो तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, और अब मुझसे ही लकड़ियां मांगने आ गए हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? नहीं दूंगा मैं लकड़ियां, मुझे उसका कोयला बनाना है। अर्जुन सबको उल्टा सीधा बोलकर भगा देता है। कुछ दिनों के बाद अर्जुन अपने वन में जाता है। अब तो ज्यादा पेड़ नहीं बचे हैं, इन्हीं पेड़ों को तोड़ ले जाता हूं, बाकी बाद में देख लेंगे। अर्जुन लकड़ियां तोड़कर घर ले आता है, परंतु कुछ लकड़ियां अंदर से गीली होती हैं, इसलिए वे ठीक से नहीं जलती और उनका कोयला नहीं बन पाता। यह लकड़ियां जल नहीं रही हैं, इन्हें ऐसे ही तोड़कर बेच देता हूं। फेंक देने से तो अच्छा है कि इसका कुछ तो दाम मिले। जी, हमारे गांव के लकड़हारे बहुत परेशान हैं। मनोज भैया की माँ बता रही थी कि इतनी तेज बारिश में सभी पेड़ अंदर तक भीग गए हैं। अब तक उनकी लकड़ी सूखी नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं कह रही थी कि अगर हम उनकी कोई मदद कर दें तो अच्छा होगा। मैं क्या मदद कर सकता हूं उनकी?
आप जिस वन से लकड़ी तोड़ कर लाते हैं, उस वन से अगर वह सब भी लकड़ियां लाएं, तो उन्हें कुछ तो धन प्राप्त होगा। अरे, अब उस वन में लकड़ियां नहीं हैं। 2-3 पेड़ बचे थे, उनकी लकड़ी तोड़कर मैं ले आया हूं। अब उनके लिए वहां कुछ नहीं बचा। और हां, मत भूलो, ये सब वही लोग हैं जिन्होंने मेरे बुरे समय में मेरा साथ नहीं दिया था। उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन अगर हम भी वैसा ही करें, तो फिर उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? मुझे मत सिखाओ कि मुझे किसके साथ क्या करना है। बड़ी आई अकल सिखाने वाली। अर्जुन कोयला और जो लकड़ियां जली नहीं थीं, उन्हें भी बेचने ले जाता है। उसके पास एक बड़ा जौहरी आता है। अरे भाई, मुझे ये लकड़ियां चाहिए। कितना मूल्य है इसका? मान्यवर, अब मूल क्या लगाऊं इस लकड़ी का? यह तो आधी गीली है। आप जो उचित समझें दे दीजिए। आज तक तो मैं इसका कोयला बनाकर बेच रहा था, पर यह गीली थी, इसीलिए कोयला नहीं बना। तो सोचा कि ऐसे ही बेच दूं। आप इसका कोयला क्यों बनाते थे? अरे, मैंने अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा उपयोग किया है। कोयले का मूल्य लकड़ी से अधिक होता है, इसीलिए मैंने कोयला बनाकर बेचा था। क्षमा करें, परंतु मैंने आप जितना मूर्ख आज तक नहीं देखा। मैं आपको मान्यवर कहकर सम्मान दे रहा हूं, और आप मुझे मूर्ख कह रहे हैं? मूर्ख नहीं कहूं तो क्या कहूं? आपको तो पता ही नहीं था इस लकड़ी का मूल्य क्या है। अरे, जिन लकड़ियों को जलाकर आज तक आपने कोयला बनाया, वो सुगंधित चंदन की लकड़ियां थीं, जिनका मूल्य उस कोयले से कई गुना अधिक है। मैं कोई साधारण व्यापारी नहीं हूं अर्जुन, मैं पंडित धर्मनाथ हूं। दुर्लभ और कीमती वस्तुओं का पारखी। मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। ये लकड़ी सच में सुगंधित चंदन है। यदि तुमने इसे यूं ही जलाया है, तो तुमने अपने भाग्य को खुद राख बना दिया। क्या आप सत्य कह रहे हैं? हां, मैं एक जौहरी हूं। जिस प्रकार हीरे और सोने की परख रखता हूं, उसी प्रकार इस चंदन की लकड़ी को उसकी सुगंध से पहचान सकता हूं। आपने अपनी बुद्धि का अपार प्रदर्शन करके इतनी मूल्यवान लकड़ी को नष्ट कर दिया। यदि आप इसे कोयला न बनाते, तो आज लखपति होते। पंडित धर्मनाथ अर्जुन का उपहास करते हुए वहां से चला जाता है, और अर्जुन लज्जित और पछताया हुआ वहीं खड़ा रह जाता है। अरे, यह क्या कर दिया मैंने? मेरी तो बुद्धि ही मारी गई थी, जो मैं उस लकड़ी को पहचान नहीं पाया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वहां तपोवन ऋषि आते हैं। ऋषिवर, यह मेरे साथ क्या हो गया? जहां मुझे उस लकड़ी का कई गुना ज्यादा मूल्य प्राप्त होने वाला था, वहीं मैंने उसका मूल्य आधा कर दिया। यह सब तुम्हारी भूख के कारण हुआ है। तुम्हें अपने परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, परंतु बाद में यह आवश्यकता लोभ में बदल गई। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था अर्जुन, यदि तुम अपने आसपास के लोगों की सहायता करोगे, तो तुम्हें कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। परंतु तुमने अपने घमंड में आकर उनकी सहायता नहीं की, और इसी कारण से यह सब हुआ है। अब उस आनंदपुर वन में एक भी पेड़ नहीं बचा, जिससे तुम उचित लाभ उठा सको। तपोवन आर्ष की बात सुनकर अर्जुन सर पर हाथ मारे बैठ जाता है। उसे अपनी मूर्खता पर गहरा अफसोस होने लगता है। वह बड़बड़ाता है, काश मैंने समय रहते तुम्हारी बात मानी होती ऋषिवर। न तो मैं लोभी बनता, न ही इस चंदन की अमूल्य लकड़ी को यूं राख बना देता। अब तो कुछ भी शेष नहीं बचा।